सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th एसएसटी का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं पिछले 2-3 साल का देख के कि हर साल जो है किस चैप्टर से ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के जो है क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिविक्स का देखें तो सिविक्स के अंदर आपका पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, जिससे 1 नंबर के 2 MCQ आए हैं और एक जो है केस स्टडी आई है 4 मार्क्स की। तो टोटल जो आपका ये चैप्टर है ये आपका 6 मार्क्स का हो चुका है। नेक्स्ट है आपका फेडरलिज्म, जिससे 1 नंबर का 1 MCQ, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, टोटल आपकी जो है 3 मार्क्स हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जो कि आपका पूरा ही कट चुका है। अगला चैप्टर है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जिससे 1 नंबर का 1 MCQ, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, टोटल आपकी जो है ये 3 मार्क्स हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका पॉपुलर स्ट्रगल वाला चैप्टर, जो कि ये भी डिलीट हो चुका है। अगला है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, जिससे आपका 5 मार्क्स का सीधा एक क्वेश्चन आया है। सो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इसके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 5। अगला है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो इस चैप्टर से आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, यानी कि टोटल 3 मार्क्स। सो इस हिसाब से जो आपकी पूरी सिविक्स है वो आपकी 20 मार्क्स की आ जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो पहला चैप्टर जो कि डेवलपमेंट है, उससे आपके 2 MCQ आए हैं, यानी कि आपका 2 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट आपका सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो इससे आपका जो है 2 MCQ आए हैं, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। सब खुद ही देख सकते हैं कि 7 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से आए हैं। सो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अगला है आपका मनी एंड क्रेडिट, जिससे आपका 1 MCQ आया है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, टोटल आपके 6 मार्क्स हैं। सो ये भी जो है एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला है आपका ग्लोबलाइजेशन, जिससे आपके 2 MCQ आए हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, यानी कि टोटल 5 मार्क्स। अब इकोनॉमिक्स में से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसमें चैप्टर एक काफ़ी कम है। आप अगर अच्छे से देखें तो ये कंज्यूमर राइट्स तो आपका डिलीट हो चुका है, इसके अलावा एक आपका डेवलपमेंट, एक आपका सेक्टर्स, एक आपका मनी एंड क्रेडिट और एक आपका ग्लोबलाइजेशन, टोटल जो है आपके 4 ही चैप्टर है पूरी इकोनॉमिक्स में। इसीलिए आपकी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं और इसके साथ आपकी इकोनॉमिक्स भी जो है 20 मार्क्स की हो जाती है। आगे बढ़े तो ये आपकी जो है ज्योग्राफी है। सो ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर हैं, इसलिए जो है कम मार्क्स के आपके चैप्टर आते हैं। जैसे कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें से आपका 1 MCQ आया है, टोटल 1 मार्क्स हो गए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें से भी आपका 1 ही MCQ आया है, 1 मार्क्स का ये हो गया। नेक्स्ट आपका वाटर रिसोर्सेज, तो इसकी आपकी जो है एक स्टडी आई है और 1 नंबर का मैप पूछा गया है, यानी कि आपका 5 नंबर का हो गया। एग्रीकल्चर से बात करें तो 1 MCQ आया, यानी कि आपका 1 मार्क्स का। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इस वाले चैप्टर की बात करें तो आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया है और 1 नंबर का एक मैप आया है, तो ये आपका 3 नंबर का हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें से जो है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आया है और एक मैप आया है, तो टोटल 6 नंबर का। वही लाइफ लाइन्स की बात करें तो इसमें से आपका जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, पर इस बार क्या है लाइफ लाइन्स में जो है सिर्फ मैप ही आएंगे। इस वाले चैप्टर में से आपके ओनली मैप ही आने वाले हैं, तो आप इसमें से सिर्फ जो है मैप की प्रैक्टिस ही करिएगा। सो इस हिसाब से आपकी जो ज्योग्राफी है वो भी आपकी 20 मार्क्स की कंप्लीट हो जाती है। अगली देखते हैं। सो नेक्स्ट जो आपका चौथा पार्ट बचा वो है आपका हिस्ट्री। सो हिस्ट्री की बात करें तो जो आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है उससे आपका एक डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है उससे आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया है और 2 नंबर के मैप आए हैं। अगला बात करें मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की, तो इससे आपका 1 MCQ आया है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। बात करें एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इससे जो है वैसे केस स्टडी आ जाती है, पर इस बार आपका डिलीट हो चुका है, तो इस बार जो है आपका इससे कुछ भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंट कल्चर की तो इससे आपके 3 MCQ आए हैं, क्योंकि प्रिंट कल्चर में क्या है बहुत बारीक चीज़ें दी हुई हैं, बहुत पॉइंट के हिसाब से चीज़ें दी हुई हैं, तो इससे MCQ आपके आते हैं। बाकी जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के 4 नंबर हैं वो आपके क्या हो सकता है, एक ही नंबर 3-4 में ऐड हो सकते हैं। सो इस हिसाब से आपकी जो हिस्ट्री है वो भी 20 नंबर की पूरी आपकी कंप्लीट हो जाती है।